चंडीगढ़ से लुधियाने की ओर हमारे चरण धीरे धीरे गतिशील बनते जा रहे थे। लुधियाना जिले की प्रवेश स्थली पर लुधियाना शहर के चमचमाते हुए युवकों की एक टोली है, वह सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक साथ के अंदर 8-10-9 युवकों को देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है। क्या बात है, इतनी जल्दी जगकर इतनी दूर से यहाँ पर कैसे पहुँच गए। जब उनको पूछा गया क्या बात है, इतनी स्फूर्ति है, वह तुम्हारे भीतर कहाँ से आ गई। उन्होंने कहा ये तो हमारे को पता नहीं है कहाँ से आ गई, पर शक्ति आ गई है, ये हमारे को पूरा विश्वास होना प्रारंभ हो गया है। एक नव युवक अरुण भूरा बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा के साथ आगे आता है और कहता है मैं कभी भी इतना जल्दी अपने जीवन में आज तक नहीं उठा, पर पता नहीं आज मेरे जीवन के अंदर कैसी एक नई शक्ति आती है और मैं स्वयं सबसे पहले उठकर सारे युवकों से संपर्क है वह स्थापित करना प्रारंभ किया और आज हम सभी आपके चरणों में पहुंच गए हैं। अब हम प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व आपके चरणों में पहुंचेंगे। ये हम आज संकल्प करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे को अपने व्यापार का काम समेटते हुए रात को 11 भी बज जाएगी तो भी हम सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर रास्ते की सेवा के लिए हम आपके चरणों में उपस्थित रहेंगे। एक नव युवक के मन के अंदर इस तरह की उमंग, आस्था, श्रद्धा, उत्साह, समर्पण देखकर मन में अपने आप ही सात्विक गौरव की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। जिस समाज का युवक जागृत होता है वह समाज जागृत समाज कहलाने का अधिकारी बनता है। अरुण वास्तव में ही ऐसा ही एक व्यक्तित्व है, वह मेरे को नज़र आता है। जब मैं अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ करता हूँ, कुछ युवक आगे चल रहे थे, कुछ युवक पीछे चल रहे थे, पर अरुण है वह बिल्कुल मेरे साथ में कदम ताल करता हुआ चल रहा था। रास्ते के अंदर चलते समय में बात है वह कम ही करता हूँ, केवल जो दूसरे बातें करते हैं उनको ही मैं सुनने का प्रयास करता रहता था और मैं अपनी धुन में ही अपने आप को अग्रसर करता रहता था। अरुण बार बार मेरी आंखों की तरफ देखने का प्रयास करता, मेरे चेहरे की ओर देखने का प्रयास करता, सोचता शायद महाराज मेरे को कुछ पूछेंगे, लुधियाना के बारे में जानकारी लेंगे, लुधियाना का श्रावक समाज है वह कैसा है, लुधियाना का कल्चर है वह कैसा है, लुधियाना का खान पान रहन सहन है वह कैसा है, लुधियाना में कितने परिवार रहते हैं, लुधियाना की जनसंख्या कितनी है। पर जब मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता हूँ उसको बड़ा आश्चर्य होता है। क्या बात है, मैं इतनी दूर से आया, साथ साथ में चल रहा हूँ। पद्म मुनि थोड़े से पीछे हैं, वो सबसे बातें कर रही हैं, पर आप बिल्कुल भी नहीं बोल रही हैं। उसके दिमाग के अंदर एक क्रेंट सा आना प्रारंभ हो जाता है। जब हम स्थान पर पहुंच जाते हैं और नव युवक खाने पीने नाश्ता पानी गोष्ठी कराने में लग जाते हैं, पर अरुण है वह बिल्कुल मेरे निकट आकर बैठ जाता है और पूछता है क्या बात है, मैं 10-12 किलोमीटर तक आपके साथ में पैदल चला और आपने एक बार भी मेरा नाम है वह भी नहीं पूछा, कहाँ का रहने वाला हूँ ये भी नहीं पूछा, और मैं लुधियाना में कब आया, क्या काम मैंने प्रारंभ किया, कौन कौन परिवार में है, आपने कुछ भी मेरे को नहीं पूछा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब
जो भी तेरे को बताना है वह तुम बता दो। यह सुनकर वह हंसना प्रारंभ कर देता है और कहता है, मेरा नाम अरुण भूरा है और मैं गंगा शहर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आया, थोड़ा काम किया, सर्विस की और अब अपना जीवन है वह आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा, अरुण कोई बात नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन के अंदर हमेशा अरुणाई तरुणाई है यह रखना। जीवन है, जीवन में संघर्ष हैं, आते रहते हैं, उतार चढ़ाव किसके जीवन में नहीं आते हैं। पर जो व्यक्ति अपना संतुलन है ये बनाकर रख लेता है वह व्यक्ति अपने आप ही धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर होना प्रारंभ कर देता है। जब यह बात मेरे मुखारबिंद से निकलती है और वह अरुण उसी समय मेरे पैरों के हाथ लगाकर तत्काल बाहर निकल जाता है और अपने मित्रों को जाकर कहता है, आज मेरे को अनायास ही अपने आप ही एक ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। मेरे मन के अंदर अनेकों टाइम से, अनेकों वर्षों से एक घबराहट थी, मेरा क्या होगा, कैसे विकास होगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। पर आज मेरे मन के अंदर इतना विश्वास जागृत हो गया है, अब मैं अपनी विकास यात्रा है वह हर हालत में सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाता ही रहूँगा। अब मेरे को अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। यह बात सुनकर उनके मित्रों ने कहा, ऐसी क्या बात होगी अरुण? तब उसने कहा, आज मेरे को ये आशीर्वाद मिल गया है, संघर्षों से कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। संघर्ष है वह हमेशा हमारे जीवन में नया उत्कर्ष लेकर आता है। यह बात सुनते सभी ने कहा, अच्छा ऐसा आशीर्वाद मिल गया है, पर एक बात का ध्यान रखना, हमने सुना है जो आशीर्वाद मिला है उस आशीर्वाद को फलीभूत होते हुए हजारों हजारों व्यक्तियों ने देखा है। इसलिए तुम अपने मन के अंदर श्रद्धा मजबूत बनाए रखना। यह बात सुनते ही वह और ज़्यादा अपने आप को श्रद्धावान बनाना प्रारंभ कर देता है। पूरा चातुर्मास काल का समय निकल गया, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन वह प्रातः काल सबसे पहले उठकर गोश्री की सेवा के लिए नहीं आया हो। जब भी अवसर मिलता और वह अपने आप ही मेरे पास में आकर बैठ जाता। एक बार ऐसा प्रसंग आता है, वह अपने मन में बहुत ही ज़्यादा उद्विग्न बन जाता है। मन के अंदर संकट के बादल उसको मंडराते हुए नजर आने प्रारंभ हो जाते हैं। वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और तत्काल 1:45 बाहर आकर बैठ जाता है। इंतजार करता रहता है कब 2 बजे कब भीतर प्रवेश करूं। 2 बजते वह भीतर प्रवेश करता है। उसकी आंखें आज मेरे को गीली गीली नज़र आ रही थी। मैंने कहा, क्या बात है, इतना क्यों मन के अंदर घबरा रहा है, हो क्या गया? तब उसने कहा, ऐसी घटना घट रही है जिसको न तो मैं बता सकता हूँ और न ही अपने मन में रख पा रहा हूँ। अब मैं करूँ क्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अपना पूरा घटना चक्र है जब वह सुनाता है। मैंने उसकी पीठ पर कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तेरे को घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात है बिल्कुल स्पष्ट है वह कह दे और अपने आप ही सारा काम तेरा सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएगा। जो होना है वह हो जाएगा, नहीं होने का है वह कभी होगा नहीं। उसके जीवन में एक नया विश्वास जग जाता है और यह संकल्प कर लेता है, साधना संपन्न होने के पश्चात मेरे को आशीर्वाद मिला है तो मेरा कार्य है वह सानंद संपन्न होगा। जब उसको मैंने अपना जीवन मंत्र है वह प्रदान किया और कहा तो इस मंत्र की साधना है करते रहना। उस नव युवक के मन के अंदर साधना के प्रति भी आकर्षण पैदा होना प्रारंभ हो जाता है और वह मेरे को पूछ बैठता है, क्या 21 अक्टूबर 2021 को आप साधना के पथ पर गतिशील होने का निर्णय ले लेंगे? मैंने कहा, तेरे मन में कोई शंका है क्या?
अटल अचल अकंपित जो भी होना है वह होगा। 21 अक्टूबर का इंतज़ार कर और मैं अपने चरणों को साधना के पथ पर गतिशील बनाकर ही रहूँगा। उसने कहा कोई बात नहीं है, आपकी साधना में हो सकेगा। जहाँ तक मैं अपनी तरफ से सहयोग करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखूँगा। नवयुवक चला जाता है पर मेरे कानों में एक ही आवाज़ गुंजायमान रहती है, साधना साधना साधना।